हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित कुछ सवाल। पहला सवाल है, एग मार्क का संबंध है। ऑप्शन ए है गुणवत्ता से, ऑप्शन बी पैकेजिंग से, ऑप्शन सी संसाधन से और ऑप्शन डी उत्पादन से। तो हम सभी को मालूम है एग मार्क का संबंध जो है संसाधन से नहीं गुणवत्ता से। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। किसी भी चीज़ की गुणवत्ता हम किससे जानते हैं? एग मार्क से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी, ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है आपका यूएमए नहीं होगा, यूएसए होगा, और ऑप्शन डी है आपका यूएसएसआर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, जो कि है यूएसएसआर। ठीक है, आप लोगों को यूएसए, यहाँ पे करेक्शन में कर दूँ, यहाँ पे ये है यूएसए, और ये जो हमने आंसर टिक किया है यूएसएसआर, इसका फुल फॉर्म भेजना है कमेंट के थ्रू। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है 305, ऑप्शन बी 275, ऑप्शन सी 206 और ऑप्शन डी 175। तो सबको पता है एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। ये आपको 4 राज्यों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, सॉरी बी नहीं, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अब आप लोगों को बताना है सोचकर कि ऐसा क्या कारण है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में, मतलब कौन से कारक हैं जिसके कारण ऐसा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ध्रुव तारा कहा जाता है, किसको कहते हैं? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को और नागासाकी में। ये आपके 4 ऑप्शंस है और यहाँ पे आपका उत्तर होता है ऑप्शन ए उत्तरी तारे को, क्योंकि यह तारा आपको उत्तर दिशा को दिखाता है। और आपको पता होगा कि पुराने समय में जब घड़ी और दिशा के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी, तब इस तारे के ही माध्यम से लोग दिशा को पहचानते थे, क्योंकि इसकी स्थिति कभी भी नहीं बदलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी सिडनी में, ऑप्शन सी एम्स्टर्डम में और ऑप्शन डी नागासाकी में। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा में आपसे मुख्यालय पूछा जा सकता है किसी भी संस्था का, खास करके जो प्रचलित संस्थाएं हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। ठीक है, अलग से आपको एक वीडियो दिया जाएगा जिसमें इस तरीके की जो प्रचलित संस्थाएं हैं वो और उनका मुख्यालय, वो कब स्थापित की गई और उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, यह सब डिटेल में बताया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1972 और ऑप्शन डी है 1975। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जो कि है 1972, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। आपको मैंने बताया ही है कि वन्य जीव से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यावरणीय शिक्षा में, तभी अभ्यारण्य वगैरह भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर इससे पहले भी पूछा गया है, तो आप सभी को आंसर याद होना चाहिए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था वर्ष 1972 में, वर्ष 1973 में, वर्ष 1981 में, वर्ष 1985 में। तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है ऑप्शन बी 1973 में। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर क्यों? क्योंकि टाइगरों की संख्या क्या है, बहुत कम हो चुकी है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपयन होता है। ऑप्शन ए जल और NADP,
ऑप्शन बी NADPH2 और CO2, ऑप्शन सी CO2 और जल, ऑप्शन डी CO2 और NADPH2। तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है ऑप्शन ए, जो कि है जल और NADP। इसको टिक कर देते हैं, ये आपका आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आशवन, किण्वन, स्टेरलाइजेशन। तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है ऑप्शन डी, स्टेरलाइजेशन। तो ऑप्शन डी को हम टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी हिमाचल में, ऑप्शन सी सिक्किम में और ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? ये यहाँ पे जो या लिखा है इसको काट देंगे, में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे जो कहा गया है कि ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, तो यह बात क्या है? गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? ऑप्शन ए है UVA, ऑप्शन बी UVB, ऑप्शन सी UVC और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि UVA जो होता है सबसे ज़्यादा घातक यही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। देखिए, जागृत ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बार बार ज्वालामुखी होता रहता है। ठीक है, तो कोटोपैक्सी के बारे में आपसे पूछा गया कि ये कहाँ पे यह जागृत ज्वालामुखी स्थित है। आपका ऑप्शन है सिसिली में, ऑप्शन बी हवाई में, ऑप्शन सी एंडीज़ में और ऑप्शन डी रॉकीज़ में। तो यहाँ पे आपका उत्तर है ऑप्शन सी एंडीज़ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों की उत्पत्ति, एक रचना है। किसकी यह रचना है? अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या फिर रॉबर्ट हुक की। तो ये रचना है चार्ल्स डार्विन की। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों की उत्पत्ति। प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में डार्विन ने काफ़ी मतलब कि कह सकते हैं शोध किया है और उन्होंने ही इस किताब की रचना की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अब देखिए, आपसे कहा गया अजैविक। मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण में दो ही घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक में जीवन होता है, अजैविक में जीवन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम विकल्प देखते हैं। पहला है प्रोटीन, दूसरा मृदा, तीसरा कवक और चौथा है फॉस्फोरस। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि क्या है? कवक। इसको हम बोलते हैं अजैविक घटक। देखिए, दो चीज़ें देखनी है। पहली बात तो जैव मंडल में, जैव मंडल में क्या? जिसमें जीवन हो। ठीक है, वहाँ पे अजैविक घटक बताना है। तो आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ पे क्या कहा? निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? नहीं है कहा गया है ना। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा कवक। क्यों होगा? मृदा में जीवन नहीं है, प्रोटीन में जीवन नहीं है, फॉस्फोरस में जीवन नहीं है। तो यहाँ पे आपका यह क्या है? जैविक घटक है कवक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी है आपका सिंधु। तो आप सभी को मालूम है जो सांगपो नदी है वह भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मकर रेखा है, मकर रेखा सभी को मालूम है 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ आपका कहाँ पे ऑप्शन है? देखिए, यहाँ पे इसमें नॉर्थ लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नॉर्थ डिग्री होगा? नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे आपसे मकर रेखा पूछा गया। इसको ध्यान रखिए आप लोग। अगर नॉर्थ है तो वो होती है कर्क रेखा, इसीलिए मैंने पहले आपको ऐसे बोला, ये कर्क रेखा होती है। अगर साउथ है तो आपकी होती है मकर रेखा, क्योंकि दोनों का एंगल एक ही बराबर है 23.5। तो 23.5 और साउथ कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन सी में। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गिर्र शेर परियोजना अवस्थित है। इन लोगों को गिर्र वाला बहुत पसंद है, कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न, आप लोग भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम है उत्तर क्या है? ऑप्शन ए गुजरात में। बाकी जो आपके विकल्प हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये क्या है? गलत हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन देखिए, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, और ऑप्शन डी है आपका मांसाहारी या शाकाहारी। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो कि है मांसाहारी, क्योंकि मांसाहारी आपके शाकाहारी के ऊपर होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। मैंने अभी आपसे कहा ना कि कुछ जो संस्थाएं हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं उनके मुख्यालय आपसे पूछे गए हैं। एक पूछा गया पहले, देखिए एक और आ गया, जेनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है ऑप्शन बी, जो कि है हेग में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड फॉर वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और वर्ल्ड फॉर फंड, वर्ल्ड वॉच फंड, ये है। तो आप सभी को पता है कि WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा सही, आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखिए जैसे इस वाले में ये वर्ल्ड थोड़ा गलत लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है तो आप तुरंत ही लिखने में जो त्रुटि है उसे पहचान लेंगे। तो थोड़ा अपना दिमाग भी जागृत रखना है, ठीक है। उनसे क्या गलती हुई उसमें दिमाग ना खर्च करें, अपने हिसाब से उस चीज़ को समझ लें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो आप सभी को मालूम है कौन सा मंडल हम लोगों के बहुत नज़दीक है? वो है क्षोभ मंडल, जिसमें कि ओजोन की परत पाई जाती है। ठीक है। आपको मंडल से संबंधित एक वीडियो बना के जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा, तो जिन लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं वो डिटेल में वहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, कब अपनाया? 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पे आपका उत्तर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से और मिलाप ग्लेशियर से। तो सभी को पता है गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। तो यहाँ पे हमारा उत्तर कौन सा सही होता है? ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है ऑप्शन सी, जो कि संख्या है 5। और आप लोगों को बताना है कि वो स्थायी सदस्य कौन से देश हैं, ये आप कमेंट में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आपको जानकारी के लिए बता दूं, पुष्कर मेला 2-4 जगह आयोजित किया जाता है। यहाँ पे जो आपको विकल्प दिए गए हैं वह है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर, और इसमें से सही विकल्प है वो है अजमेर। अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि पुष्कर मेला और कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है, आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन सी
केंद्रीय जल आयोग और ऑप्शन डी है सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है ऑप्शन बी, जो कि है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, अब फिर से राष्ट्रीय उद्यान आ गया। मैंने आपको कहा है राष्ट्रीय उद्यान हो, अभ्यारण्य हो, इससे संबंधित सवाल जरूर मिलेगा। मैं कोशिश करूंगी जल्द ही आपको एक वीडियो उपलब्ध कराने की, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क, अभ्यारण्य वगैरह सभी को सम्मिलित करें। तो यहाँ पे फिलहाल जो ये सवाल है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में। तो यहाँ पे आपका विकल्प जो सही है वह है ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान में। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए। आपको मैंने बताया ही है ऊर्जा का मुख्य स्रोत सदैव सूर्य का प्रकाश होता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिना सोचे आपको टिक करना है जब भी आपसे कहा जाए ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो उम्मीद है मुझे कि है आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से, अपने सवाल कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और इस परिवार को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे सब लोग पढ़ते रहें। नमस्कार।